हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन ट्यूशन यू ट्यूशन। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है पहले तो जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। सेकंड हम जानेंगे कि हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं, वाई यूज़ अ प्रोनाउन, वाई आर प्रोनाउंस इम्पॉर्टेंट, हाउ टू यूज़ देम एंड वाई यूज़ देम। ओके, तो ये जो डाउट है आपका कि प्रोनाउन क्यों यूज़ करना है, क्या है, ये सब आपका इस वाले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लास्ट हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब देर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो हम सारे आज के आज कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउन उनके बारे में और केस, ये इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे होता है और क्या होता है बेसिकली। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। एंड द सेंटेंसेस आर अलीशा इज़ अ गुड गर्ल, ये पहला सेंटेंस है। द सेकेंड सेंटेंस सेज दैट अलीशा इज़ वेल मैनर्ड एंड द थर्ड सेंटेंस इज़ दैट अलीशा लव्स चॉकलेट्स। फोर्थ सेंटेंस ये है अलीशा स्टेज विथ हर पेरेंट्स। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व ऑल द फोर स्टेटमेंट्स केयरफुली, यू विल ऑब्जर्व कि हम बात तो कर रहे हैं अलीशा के बारे में यहाँ पे, बट एवरी सेंटेंस अलीशा अलीशा अलीशा। सी लुक हियर, अलीशा हर एक सेंटेंस में मैंने बार बार अलीशा का नाम लिया है and I have kept repeating her name all the time in every sentence. Alisha is a good girl, Alisha is well mannered, Alisha loves chocolates, Alisha stays with her parents. Now this is quite repetitive. The noun that I have used over here, यहाँ पे जो मैंने एक noun अलीशा यूज़ किया है उसको मैंने हर जगह पे रिपीट किया है, राइट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, देखिए क्या होता है, बार बार जब हम एक ही बात बार बार करेंगे तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, राइट। वैसे ही मैं बार बार एक ही नाउन हर एक सेंटेंस में अगर रिपीट करूँ तो वो भी सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है, हम इसको रिप्लेस करेंगे, हम नाउन को रिप्लेस करेंगे और यूज़ करेंगे अपना प्रोनाउन। नाउ अब यू अंडरस्टैंड, प्रोनाउन इज बेसिकली यूज्ड टू अवॉइड। क्यों यूज़ करते हैं, अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ नाउन। तो क्या करना है, सी आपने एक बार अपने नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या बोल सकती थी, आई कुड हैव सेड दैट अलीशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेल मैनर्ड, शी लव्स चॉकलेट्स एंड शी स्टेज विथ हर पेरेंट्स। अब देखिए सेंटेंस सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगी तो सेंटेंस सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इस नाउन को हमको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। और हमने क्या किया, हमने अलीशा को रिप्लेस कर दिया। इसलिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं ताकि हम अवॉइड कर पाए क्या, रिपीटिशन ऑफ नाउन। सो नाउ प्रोनाउंस आर बेसिकली यूज सो दैट वी कुड अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन ऑल द टाइम। तो प्रोनाउन आखिर होता क्या है, प्रोनाउन, सॉरी यहाँ, प्रोनाउन आर those words that we use in place of a noun. ओके, हमने क्या किया अभी, हमने प्रोनाउन की जगह, सॉरी नाउन की जगह पे हमने एक वर्ड यूज़ किया और वो क्या है, वो बन जाता है हमारा प्रोनाउन। ओके, वो बन जाता है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली हम यूज़ करते हैं चीज़ों को, अब नाउन को बेसिकली रिपीट बार बार ना करना पड़े इसलिए। और प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे। अगर आपको ग्रामर फैमिली वाला वीडियो याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि नाउन इज़ द फादर इन द फैमिली, राइट। और प्रोनाउन कौन है, प्रोनाउन नाउन का बच्चा है, ही इज़ द सन ऑफ नाउन। और अगर आप ये देखेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी नाउन बाहर जाते हैं किसी काम की वजह से या किसी बिजनेस टूर पे जाता है तो बाकी उसका ऑफिस का काम कौन संभालता है, वो है प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, जब भी मैंने नाउन को हटाया है इसकी जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं अपना प्रोनाउन यूज़ करूँगी। आई एम गोइंग टू यूज़ द प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस बेसिकली होते क्या हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोनाउंस हैं ही, शी, it, they, them, okay, his, her, our, your,
एट्सेट्रा। ये सारे जो आपके हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। अब हम इसी को यूज़ करके हम अपने नाउन को रिप्लेस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नाउन एक मेल है तो हम उसको ही से रिप्लेस करेंगे। अगर हमारा नाउन एक फीमेल है तो हम उसे शी से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली अगर एक ग्रुप है तो हम उसको दे से या देम से रिप्लेस करेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट यूज़ करेंगे जब वो एक एनिमल हो या किसी जगह की या किसी चीज़ की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पे इट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। अगर अब आपको ये डाउट आया है कि अब हम हिज यूज़ कहाँ करेंगे या हर कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो दैट आई लेट यू नो इन द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि प्रोनाउन ये वो होता है, वो वर्ड होता है या वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। और ये मैंने सिर्फ कुछ प्रोनाउन आपको बताया अभी, ओके। ये सारे प्रोनाउंस नहीं है, ये मेरे सिर्फ कुछ ही प्रोनाउंस हैं। ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, आर, योर, ये सारे कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनकी हम बात आज करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है और हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउंस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से। अब जो हम पहला प्रोनाउन शुरू करने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन आखिर होता क्या है, देखिए, पर्सनल नाम से आप कभी भी आपको किसी चीज़ की मतलब समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ गो एंड लुक इनटू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इफ़ यू एंड गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट इन द वर्ड इटसेल्फ व्हाट डज द वर्ड ट्राइज टू से यू। तो यहाँ पे पर्सन बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए पर्सन की बात हो रही है। द पर्सन इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस वर्ड। सो यहाँ जहाँ वो प्रोनाउंस जो पर्सन की बात करे या किसी आदमी या इंसान की बात करे, उसे हम पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। अब पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आ जाता है, तो आई, वी, यू, चलिए और लिख दिया, यू, अस, दे, देम, her, it, she, his, him, ओके। ये सारे प्रोनाउंस, अब देखिए आई, वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, योर मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम, अस मतलब हम, दे मतलब वे, और देम मतलब भी वही होता है, हर मतलब वो, इट मतलब हम किसी जानवर की या जब किसी चीज़ की बात करें तो हम इट यूज़ करते हैं, शी मतलब अगेन कोई फीमेल, हिज और हिम मतलब हम किसी मेल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोनाउंस मैंने यूज़ कर किए हैं यहाँ पे सारे के सारे किसी ना किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ओके। बट ठीक है, ये भी हमने इन पर्सन प्रोनाउन में ही इंक्लूड किया है। तो ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, योर, यू, अस, दे, और बाकी जितने भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, दीज आर योर पर्सनल प्रोनाउन, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन इतना ही यहाँ पे एंड नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए बात कर लेते हैं पजेसिव के बारे में। अब पजेसिव के भी आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दैट एवरी द टाइप ऑफ वीडियो दैट यू टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, every pronoun would be having a separate video so that you all can in depth study get a in deep knowledge of each of the type of the pronoun, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलिए पोजेसिव की बात कर लेते हैं। पोजेसिव की बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में की है। पोजेसिव का मतलब होता है बिलोंगिंग को बताना, जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है तो वो उसे पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन आई एम यूजिंग, दिस पेन इज़ माइन, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ ये मेरी पेन है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, सो दिस इज़ माई बिलोंगिंग, दिस इज़ माई पोजेशन। तो आप बात कौन कौन से प्रोनाउंस होंगे जो पोजेसिव को दिखाएंगे या पोजेसिवनेस बताएंगे, वो है माइन, आर्स, hers, theirs, yours, his। अब ये सारे प्रोनाउंस जो है ये सारे प्रोनाउन बताएंगे बिलोंगिंग। जैसे कि ये पेन मेरी है तो मैंने ये बोलूँगी द पेन इज़ माइन, दिस इज़ आर हाउस, वी लिव इन दिस हाउस इज़ आर्स, ओके, दिस पेन इज़ हर्स। तो इस तरह से मैंने जो बताया ये सारे वर्ड्स तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की बिलोंगिंग बताना चाहते हैं। तो ये इन्हें बोलते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउंस। अब बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, पॉइंटिंग आउट समथिंग, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, दैट इज सिंगुलर एंड दीज, दोज आर प्लूरल।
दीज और दिस ये यूज़ होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दैट एंड दोज यूज़ होता है फार अवे चीज़ों के लिए या लोगों के लिए। ठीक है, इतना समझ लीजिए। फिलहाल हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो दिस होता है पास वाली चीज़ के लिए, दैट होता है दूर वाली चीज़ के लिए, दीज अगेन अगर चीज़ें प्लूरल हैं या और पास में है तो हम दीज यूज़ करेंगे, दोस्त तब यूज़ करेंगे जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और दूर हैं। ओके, तो हम पॉइंट आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, दिस पेपर और दैट बुक, दोज बुक्स ऑन द टेबल आर नॉट माइन। तो हम जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो हम ये सारे प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, तो उसे हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए वर्ड ही बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन बताना। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं? ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। ईच स्टूडेंट शुड कम टुमारो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग अ बुक टुमारो, और नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स टर्न्ड अप फॉर द म्यूजिक क्लास येस्टरडे। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, दैट इज ईच, अदर एंड वन अनदर। ये बस दो ही हैं और इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इन दो की, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी कंफ्यूजिंग भी है एक तरह से, और बहुत इजी भी है मैं कहूँगी। तो आप अभी के लिए इतना जान लीजिए दैट दीज बोथ आर द सेल्फ वर्ड्स। नाउ सेल्फ वर्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्व्स। ओके, तो ये सारे जो सेल्फ वर्ड्स हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव बुलाते हैं या फिर एम्फेटिक बुलाते हैं। अब वो रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, एम्फेटिक कब बनेगा, हम आगे वाले वीडियो में बात ज़रूर करेंगे इसके बारे में। देयर वुड बी अ सेपरेट वीडियो कमिंग अप ओनली ऑन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, तो आप वेट करिएगा उसके लिए। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि सारे जो सेल्फ वर्ड्स हैं वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो एम्फेटिक होगा। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट पे, नो नॉट द लास्ट, 8th वन, एंड दैट इज़ योर इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाउ इनडेफिनेट अगर आप देखेंगे तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन ही आपको बता देता है समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट, समथिंग जिसकी क्वांटिटी प्रॉपर पता नहीं हो, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो इनडेफिनेट में क्या आ जाएगा? somebody, बिकॉज somebody इज़ अ वर्ड जो पता ही नहीं ना। somebody जस्ट हिट मी, कब किसने मारा पता नहीं। somebody, nobody, anybody, okay, someone, no one। अभी देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं, अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो ये सारे आपके वर्ड्स आ जाते हैं किस कैटेगरी के? इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं है। हम किसके बारे में बात करें वो हमें पता नहीं है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। तो नाम देने के लिए बस हमने क्या कर दिया, समबडी, नोबडी, एनीबडी लगा दिया है वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब रिलेटिव और इंटरोगेटिव को मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे WH वर्ड्स आने वाले। WH वर्ड्स क्या होते हैं? हु, whom, which, whose, और यहाँ पे एक और आएगा रिलेटिव में, वो है दैट, एट्सेट्रा। यहाँ पर भी वही आएगा, who, whom, which, whose, what, एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे मैंने साथ में क्यों लिखा? आखिर ये लोग सेम इसलिए हैं, देखिए सेम है सिर्फ वर्ड्स, और रिलेटिव भी अलग है, इंटरोगेटिव भी अलग है। पहले मैं सबसे इजी वाला क्लियर कर देती हूँ, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं बेसिकली जहाँ पे हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ओके, हु, whom, which, whose, what, ये सारे वर्ड्स जब हम एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बेसिकली इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव के बारे में। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिलेट करना। ओके, किसी चीज़ को रिलेट करने को रिलेटिव प्रोनाउन बोलता है। वो वर्ड्स, अगर ये वाले वर्ड्स दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिलेट करते हैं तो वो बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब डिफरेंस इन दोनों में ये है कि दिस वुड बी समवेयर एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और ये होगा कहीं बीच में।
ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द रूम दैट वॉज क्लोज फॉर सेवरल ईयर्स। तो मैंने क्या किया, रूम को और बताने के लिए दैट हमारा रिलेट कर रहा है रूम को, और उसके बारे में क्या था, उसके बारे में कि ये वही रूम है जो बहुत सालों से बंद पड़ा था। द येलो टी शर्ट गाय इज़ द वन हु इज़ माई नेबर। तो मैं क्या बता रही हूँ, मैं और येलो टी शर्ट गाय के बारे में और ज़्यादा बता रही हूँ। तो ये सारे वर्ड्स क्या करेंगे, रिलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नो मैटर दीज आर सेम, द वर्ड्स आर सेम ओवर हियर, बट हियर हम यहाँ पे इसे इंटरोगेटिव की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे 10 प्रोनाउंस, टाइप ऑफ प्रोनाउंस। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन बेसिकली, और प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं, और टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको, एज़ यूजुअल कमेंट करिए, मुझे पूछिए वहाँ पे, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल आउट। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।